देखिए, जो पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, ममता जी या राष्ट्रीय महासचिव उनके अभिषेक बनर्जी साहब एसआईआर और भारत सरकार पे या गृह मंत्री पे जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। अगर असली बात पूछो तो कलकत्ता में अगर इस देश के गृह मंत्री जाते हैं तो आप हमारी वजह से खा पी रहे हो। जो धमका रही हो ममता जी या अभिषेक जी, आप इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को समझते नहीं है। देश की पावर, देश की फौज, देश की सेनाओं को नहीं समझते हो। धमकाने की बात करते हो, एसआईआर में लेडीज को उकसाने की बात करते हो कि बेलन और चिमटा से हमला करो और हल्ला बोल हमला बोल। पिछली बार खेला हो बे, अब के हमला बोल। तो क्या मार काट की बात करा करके तुम इस देश के जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें कंप्लायंस करने के बाद जो काम हो रहा है, तो संविधान पे क्या टिप्पणी करना चाहते हो? क्या संविधान की धज्जियां उधेड़ना चाहते हो? सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो। अब के चुनाव में तुम्हारी बिहार से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का नेता कोई भी या ओवैसी साहब अगर भड़का करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल दें या एनडीए का बड़ा लीडर कोई कुछ बोल दे, तो उकसाने में नहीं आने वाले। ये राजनीति, ये कूटनीति, ये विश्व स्तर पे चीजें किस तरह संभाली जाती हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भली भांति जानते हैं। इसीलिए लगातार देश का कद बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का कद बढ़ रहा है। और 2040 में जो हम चौथे नंबर पे आने चाहिए थे अर्थव्यवस्था में, हम 2025 में ही आ गए थे। तो ये चीजें सब गोपनीय रखी जाती हैं। जब समय आएगा सभी सही समय पे सही चीजें अपने आप हो जाएंगी, आप फिक्र मत करो। और ये यूपीए की जैसी सरकार नहीं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की आज की तारीख में उनकी सरकार नहीं है। जब जरूरत पड़ती है, पिछले दिनों जैसे अंदर पाकिस्तान में घुस के मारा था, फिर घुस के मारेंगे। कर्नाटक में बात है, माइनर लड़की के साथ रेप की बात है। तो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था यूपी के चुनाव में, लड़की हूं लड़कियों के लिए लड़ूंगी। तो अब वो बताएं कि कर्नाटक में क्या एक्शन, किसके खिलाफ, किस मंत्री के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। जहां तक कर्नाटक की बात है, वहां तो पिछले दिनों क्रिकेट का इवेंट हुआ, उसमें कितने लोग मरे। आए दिन कुछ ना कुछ वहां होता रहता है, क्योंकि वहां असलियत में सरकार नहीं चल रही है, एक जंगल राज है। वहां लड़ाई चल रही है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सिद्धि रमैया साहब और डी शिव कुमार की। और राजस्थान में जो सचिन पायलट को धोखा दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो डी शिव कुमार को लगता है वो इतिहास दोहराया जाएगा। तो आपस में खींचतान में लगे रहते हैं। और हमें तो जो वहां से कर्नाटक से सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में डी शिव कुमार सिद्धरमैया साहब को पलट करके खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां माइनर पे गैंग रेप हो या और जन सुविधाएं जो पब्लिक के लिए चाहिए सब बंद पड़ी हैं। तो आने वाले समय में वहां की जनता सब देख रही है और इनको जवाब भी मिल जाएगा।